Hello everyone, very good morning. Thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce myself. My name is Ravi. I am 22. I belong to nuclear class family and middle class family. Basically, I am from Milkipur, but presently I am living Chhatrava, Awadhya. As far as my qualification is concerned, I am graduate from Ram Manohar Lohia Awadh University, but presently I am doing my post graduation from same university. Along with this, I have done also diploma in computer science as well as course on computer concept. I want to become a successful teacher because it is a respected job in the society. If I talk about my family background, so there are 7 members in my family including me, in which I am the eldest one. And if I talk about my father, so my father is a farmer and my mother is a homemaker. My strongest point is I can learn from my atmosphere, as well as my weakest point is that to suggest someone something good, especially to a needy person. Thanks for listening me. Thanks again. So this is a short piece of introduction. This is the introduction. This introduction, what I told you, this actually divided into 5 sections. Means now today I am going to teach, I am going to learn the introduction in 5 steps. Because the minor and major mistakes in the introduction, people are saying my name is, my father name is, my mother name is, my school name is, my means he or she remembering actually uh, you on my. So this is wrong. Clear? Because introduction should be effective. At least introductions matter should be different, but the flowness or any other things are improved gradually. Means आज आप इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं वो भी 5 स्टेप्स में. क्लियर? जो भी अभी मैंने इंट्रोडक्शन बोला उसी को. एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंट्रोडक्शन, जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपका ओपनिंग लाइन. ये चीज याद रखना. फर्स्ट स्टेप जो होता है ओपनिंग लाइन. ओपनिंग लाइन मीन्स व्हाट? ओपनिंग लाइन मीन्स सिंपली एक्चुअली जब हम पहली बार, ठीक है, कहीं भी फेस करते हैं या पहली बार कोई चीज देना शुरू करते हैं, ऐसे समझो रिपब्लिक डे पर आप स्पीच बोलना चाह रहे हो, तो ओपनिंग लाइन. बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. बिकॉज जैसे आप जब आप स्टेज पर जाते हैं तो बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं, मीन्स बिल्कुल आपको नोटिस नहीं कर रहे होते हैं. डिपेंड करता है, आप स्टेज पर जाते ही कुछ आपने ऐसा बोला कि पूरी पब्लिक यानी हर कोई का माइंड, हर कोई का जो कंसंट्रेशन था वो तुरंत आपकी तरफ हो गया. यानी कि आप सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन बन गए. क्लियर है? तो सबसे पहले आप जाते ही बोलो विद लाउडली. अगर बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, हेलो एवरीवन सर एंड मैडम एंड प्रिंसिपल एंड रेस्पेक्टेड मैनेजर सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. यानी कि पहले आपको कुछ ऐसा बोलना है ना कि बाकी सारे लोग सोच रहे भाई कौन आ गया. क्लियर है? ये शब्द पहले लाइन तो लाउडली ही बोलना है. समझ रहे हैं ना? आपको पहुंचते ही, अगर कई सारे लोग हैं, स्कूल में हैं या कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप जैसे स्कूल में कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उस प्रोग्राम में आप इंट्रोडक्शन भी नाम लिखवा सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी जो प्रोग्राम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, अगर आप इस नजरिए से देखते हो कि हमारा अच्छा जाए या ना जाए, एटलीस्ट मैं वहां जाकर बोलूंगी, डर दूर होगा. जो हमारे अंदर ये डर है यार बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, कुछ तो बोल पाऊंगी. तो पहले ही जाते ही आपको बोलना है हेलो एवरीवन, और इसके साथ में आपको पर्सनली बोल देना है हेलो एवरीवन सर, है ना, सर मैम, हेलो एवरीवन सर मैम. आगे आप बोल सकते हैं एंड रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल एज वेल एज मैनेजर सर. क्लियर? जो भी वहां जैसे अगर कोई गेस्ट है, क्लियर? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू
फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये चीज जरूर बोलना, थोड़ा सा गजब का लगेगा, है ना। अभी मैं मानकर ये चल रहा हूं, बाकी आप ऐड कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, या रेस्पेक्टेड टीचर आप सीधा बोल सकते हो, है ना, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड गेस्ट, एंड गेस्ट्स। ये चीज ऐड कर सकते हो, डिपेंड करता है वहां पर कौन कौन है। क्लियर है, यहां पर आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज तो हेलो एवरीवन तो है ही। हेलो एवरीबॉडी भी बोल सकते हो। क्लियर है, एवरीवन ना बोलना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो, हेलो एवरीबॉडी, है ना। ये चीज आपको एकदम जो है एनर्जी के साथ होना चाहिए, ये चीज आप ऐड कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। या रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम बोल सकते हो। क्लियर, ये चीज जैसे आपको जाते ही क्या बोलना है, हेलो एवरीवन, मतलब थोड़ा एक्साइटेड के साथ में एक आपका तेज होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोलूं मैं, ठीक है, क्योंकि भाई पब्लिक एक ऐसे कहा गया है ना, लोगों को देखकर एनर्जी आ जाती है। अब यहाँ पर 40-50 लोग को बैठा दो, अलग टाइप की एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है, तो देख कर वहां देखते तो आपको क्या बोलना है, कैसे बोलोगे, लाउडनेस के साथ एक बार ट्राई करो आप, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। हाँ, आपको थोड़ा सा हेलो एवरीवन, है ना, थोड़ा सा हेलो, जैसे हेलो आप लोग हेलो कहाँ जा रहे हो, हेलो, इस तरह से। तो आपको जाते ही बोलना है हेलो एवरीबॉडी, है ना। थोड़ा सा अब ऐसे नहीं करना कि हेलो एवरीबॉडी, तुम भी वहां स्टाइल मार रहे हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा लाउड रखना है, हेलो एवरीवन। थोड़ा सी अजीब लगेगा, शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि जितना अच्छा जब हम बनाने का प्रयास करते हैं उतना बिगड़ता चला जाता है। क्लियर है, ये ऑटोमेटिक एक फ्लो में निकल जाता है। क्लियर, हेलो हेलो या हेलो, कुछ भी आप बोलो। क्लियर है, जैसे आपको पहुंचते हेलो एवरीवन सर एंड मैडम, हेलो एवरीवन सर मैम, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड मैनेजर एंड पर्सनली आई एंड पर्सनली रेस्पेक्टेड गेस्ट। ये चीज आप ऐड कर सकते हो। पर्सनली थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अगर पर्सनली आप किसी का नाम ले रहे हो तो थोड़ा सा awkward हो जाएगा। क्लियर, आप सीधा बोलो हेलो एवरीवन सर मैम, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड मैनेजर सर, गुड मॉर्निंग, है ना। इसको आपको मॉर्निंग आर नहीं बोलना रहेगा, ध्यान देना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थोड़ा सा एक फ्लो भी याद रखना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब आपको क्या बोलना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग आर नहीं बोलना, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। देखो इसको ऑल मत बोलना, ऑल, ऑल। क्लियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, 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 हार्ट। क्लियर है, कैसे बोलना है, हेलो एवरीवन सर। अब देखो बेकार के कोई बात नहीं, शुरू अभी तो प्रैक्टिस से चल रहा है ना। अभी जैसे मेरा भी सुबह सुबह थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, नींद में हूँ। चलो फिर से आपको कैसे बोलना है, हेलो एवरीवन सर मैम, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड मैनेजर सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये चीज जरूर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हो, या वेलकम वगैरह करना हो, वेलकम टू, मतलब इस तरह से कई सारा यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद में आपको क्या बोलना, थैंक्स फॉर, थैंक्स, थैंक्स फॉर गिविंग मी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने क्या बोला, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. ये चीज आपको बोलना है। थोड़ा अगर आपको स्टाइलिश के साथ बोलना है तो आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। क्लियर है, जैसे इस तरह से आप शुरुआत में ऐसे, मतलब देखो स्लो मोशन हाई मोशन डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर से। शुरुआत में आराम से शुरू करो, बीच में अभी, क्लियर है, ऐसा होता है।
जैसे कुछ लोग का शुरुआत थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है एनर्जी, लेकिन बीच में तो मजा आ जाता है। तो सेम डिपेंड करता है, जैसे आपको मुझे ऐसे गया मैं आराम से हेलो एवरीवन सर एंड टीचर्स, ये गलत हो गया है ना। सर एंड मैम बोलो, या हेलो एवरीवन एंड ऑल टीचर्स, ये सीधा बोल दो। क्लियर है? या आप सीधा बोलो हेलो एवरीवन, है ना, हेलो एवरीवन, एवरीवन यहाँ भी आर साइलेंट कर सकते हैं। क्लियर है? हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बोल सकते हो आप शुरुआत में, मजा आएगा सुनने में। अगला कहेगा भाई क्या बोल रहा है, गजब की। क्लियर है? लेकिन एक चीज जो गलती होती, ये गलती मत करना, अकॉर्डिंग टू टाइम ये जरूर बोलना, है ना, ये चीज जरूर बोल देना, इससे थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। इस तरह से हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग, इस तरह से भी बोल सकते हो। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, thanks for giving me this opportunity, I would like to introduce myself, my name is Abhyam 22। मतलब ये थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अभी आई होप ओपनिंग लाइन क्लियर है। सबसे पहले क्या बोलना है, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन या हेलो एवरीबॉडी, इनको हटा देते हैं, आगे ऐड कर सकते हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, वे गुड मॉर्निंग, आप ये भी बोल सकते हो वे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वे very good, very what, very good morning, very good morning, hi very good morning, very good morning, very, है ना, गुड मॉर्निंग ये भी आप बोल सकते हो, ऑल ऑफ यू और फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसके बाद में तीसरे पर थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये पहली जो है ओपनिंग लाइन है। क्लियर है? एक बार मेरे साथ बोलोगे, ट्राई करो, क्या दिक्कत है। ओके रेडी, रेडी, हेलो एवरीवन, हाँ हेलो एवरीवन, अच्छा एक बार सुन लो, उसके बाद आप लोग अलग अलग बोलना, एक बार ट्राई करना, देख कर ही बोलना। क्लियर? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, एवरीवन मैंने क्या बोला, एवरीवन। शुरुआत में ये सब नहीं मजा आएगा, तो आप सीधा आप सीखने के लिए एवरीवन ही बोलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू अगेन टू से वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थोड़ा सा नमक मिर्च भी लगा सकते हो। क्लियर? चलो एक बार ट्राई करो। आपको इसको बोलने का सबसे अच्छा तरीका है, एक फ्लो में ये बोलो हेलो एवरीवन, है ना, एक फ्लो में इसको बोलो। एक फ्लो का मतलब समझ रहे ना, एक बार में हेलो एवरीवन, दूसरे फ्लो में ये बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, या आप सीधा बोलो गुड मॉर्निंग, एक फ्लो में ये बोलो, और एक इस फ्लो के साथ इसको ऐड कर दो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ये चीज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप ये कर सकते हो जैसे हिंदी में होता है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि, आपके सामने लाया हूं इंट्रोडक्शन, ज्वाइन विद रवि यूट्यूब चैनल से, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो सेम हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एक फ्लो में ये बोलना है दोनों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, फिर इसके बाद में फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इसको थोड़ा सा ये तीसरे फ्लो में इसको ये बोलना है ना, तीसरे फ्लो में ये बोलना है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। चौथे फ्लो में ये बोलना पूरा एक, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और पांचवें फ्लो में आपको बोलना है आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मतलब ये ओपनिंग लाइन रहेगी। चलो जैसे कैसे, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सही है? पहले आप क्या बोलो, हेलो एवरीवन, हल्का सा पॉज ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू,
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ये साथ में रखो, है ना, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ये प्रैक्टिस से ही आएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, देखो ऑल ऑफ यू के बाद में ज्यादा रुकना नहीं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एक फ्लो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू वेरी मच पर्सनली टू मैनेजर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इस तरह से ऐड कर सकते हो। थैंक यू सो मच पर्सनली रवि सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑफ माई सेल्फ। क्लियर है, इस तरह से आपको बोलना। तो आई होप ये 5 क्लियर है, लिखते चलो, इसे लिखिए। तो आई होप ये फर्स्ट स्टेप सबका कंप्लीट हो गया, क्लियर है। तो इसको कैसे बोलना है, 5 सेक्शन में बोलना है, 5 स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप में 5 फ्लो में बोलना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इस तरह से। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थोड़ा स्माइल रखना जरूर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत ज्यादा भी नहीं रुकना, नहीं तो आगे सोचा भाई आगे क्या बोलने वाला है ये। ठीक, थोड़ा ऐसे रखो कि पता ना चले लोगों को कि आप सोच रहे हो मन में। क्लियर है, इस तरह से। चलो अभी ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप चलते हैं। क्लियर है, तो भाई यहाँ पर आपका सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में आपको अपने बारे में बताना है, यानी कि नेम बताना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सुनो सुनो, नागी बाबा को याद करना है, नागेश्वर महाराज को। और उसके साथ में जो है, नहीं याद करोगे ना तो ये फेविक्विक से चिपका देंगे। किससे चिपका देंगे, फेविक्विक से। तो नेम बताना, एज बताना है, फैमिली बताना है, और कहां से आप बिलोंग करते हो, ये चीज। क्लियर है, नागे फैबे, तो नागे बाबा को याद करो, नहीं तो फैबे से वो चिपका देंगे। ऐसे मतलब याद रखो, सेकंड में 4 बताना है, 4 तो बताना ही है। क्लियर है, जैसे पहले नेम, अब नेम बताने का 4 तरीका है, ध्यान दो। एक तो आप बोल सकते हो आई एम, एक आप बोल सकते हो माई नेम इज, माई नेम इज। दूसरा आप बोल सकते हो आई एम योर नेम। तीसरा बोल सकते हो दिस इज, दिस इज। और चौथा बोल सकते हो आई माई सेल्फ। ठीक, आई माई सेल्फ। माई सेल्फ से मत शुरू करना, वो इनफॉर्मल हो जाता है। क्लियर, नेम बताने का 4 तरीका है। क्लियर, अब दूसरा आता है एज। एज बताने का 2 तरीका है। एक तो आप बोलो आई एम, जितने भी ईयर्स ओल्ड हो। क्लियर है, या आप सिंपली बोल सकते हो आई एम योर एज, लिख दो। अब देखो इसके साथ कौन सेट होता है, आई एम रवि, आई एम 22, दिस इज रवि, आई एम 22, आई माई सेल्फ रवि। ये आई वाला थोड़ा नहीं मजा आ रहा है, तो सबसे बेस्ट कौन लग रहा है, माई नेम इज, माई नेम इज रवि, आई एम 22। एक फ्लो बन गया ना, माई नेम इज शिवा, आई एम 25, माई नेम इज शंकर, आई एम 45। क्लियर है, इस तरह से। तो मेरे ख्याल से पहले के साथ में आपका दूसरा सेट हो रहा है, यानी पहले नेम बताना, नेम के साथ में क्या बताना है, एज बताना है। इसके बाद में आपको ये बताना है क्लास फैमिली, आप कौन से क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। तो आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू। अब क्लास फैमिली बताने का 2 तरीका होता है। क्लियर है, एक तो आप यहां पर बता सकते हो मिडिल क्लास फैमिली, या जो है पुअर क्लास फैमिली, या जो है रिच क्लास फैमिली, या जो है बिजनेस क्लास फैमिली। विच क्लास फैमिली यू बिलोंग टू, है ना, क्लास फैमिली। यहां पर आपको ये बताना है। क्लियर, आई बिलोंग टू, मिडिल, पुअर, इनमें से कोई एक बताना है। मान लो आप ये नहीं बताना चाह रहे हो, आप ऐसे मान लो किसी नए नए जगह पर गए हो, आपने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है कि कोई देखकर आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आप गरीब हो। आपने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है कि कोई देखकर यही करा भाई रईस, रईस बाप की औलाद होगा ये, आई मीन बहुत जो है रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। आप मतलब ये चीज नहीं शो करना चाहते हो सकता है फियर
कि दोस्त लोग मजाक बनाएंगे, सारे दोस्त बहुत अच्छे क्लास फैमिली से, मतलब कई सारा रीजन हो सकता है, या आप पर्सनली हो सकता है आप बताना ही नहीं चाहो, आप नहीं चाहते हो मेरे बारे में कोई इतना डीप जाने, तो आप वहां पर बता सकते हो आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, आप वहां पर बता सकते हो ज्वाइंट क्लास फैमिली, अगर आप ज्वाइंट से हो, नहीं तो आप बता सकते हो न्यूक्लियर क्लास फैमिली, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं रहती है, उसमें भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करेगा, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर बताना जरूरी नहीं समझा जाता है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, है ना? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बिल्कुल नए जगह पर जाओ, जैसे अभी जब मैंने बोला था तो मैंने दोनों बोला था, है ना? दोनों बोलने का मोटिव है, चलो ठीक है अभी तो यही है, आगे सुधरती वो बात अलग है, क्लियर है? लेकिन एक जैसे अगर आप दोनों बोलना चाहो तो बोल सकते हो, जैसे ऐसे लोगों जिनको आपके बारे में पता है आप वहां बोल सकते हो, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक बोल सकते हो। फैमिली, अब इसके बाद बिलोंग टू, आपको बताना आप कहां से बिलोंग करते हो, यानी कि यहाँ पर लिव बताना आप कहां पर रहते हो। तो अगर जैसे आप दूसरे शहर में रहते हो, आप अनजान शहर में, जैसे आपका मान लीजिए आप पैदा कहीं और हुए थे लेकिन रह रहे हो कहीं और, तो वहां पर आप ये बता सकते हो बेसिकली, बेसिकली आई एम फ्रॉम, जैसे आप मान लीजिए आप यूपी से हो लेकिन रह रहे हो कानपुर में, या आप ऐसे समझो, सॉरी यार उल्टा बता दिया, आप यूपी से हो रह रहे हो एमपी में, ठीक, तो आप बता सकते हो बेसिकली आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मतलब बेसिक रूप से आप कहां से हो, बट लेकिन प्रेजेंटली, प्रेजेंट टाइम में तुम कहां पर रह रहे हो, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन, है ना? प्रेजेंटली आई एम इन, आप सीधा प्लेस लिख सकते हो, जैसे मैं कहूं बेसिकली आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर, प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन मसौदा अयोध्या, इसका मतलब मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूं, एरिया की, है ना? बेसिकली आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर अयोध्या बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग मसौदा अयोध्या, ये चीज, या आप ये चीज ना बताना चाहो, जैसे आपके केस में ऐसा नहीं है, क्लियर है, तो आप सीधा बोल सकते हो आई लिव इन, आई लिव इन, आप विलेज उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है, क्लियर है? या बोल सकते हो आई लिव इन, या बोल सकते हो आई बिलोंग टू, ये भी बोल सकते हो आई बिलोंग टू, इसके बाद में आप जहां रहते हो उसको लिख देना, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा सही है, या आप सिंपली लिख सकते हो आई एम फ्रॉम, जहां से आप हो, बाकी मेरे ख्याल से अगर आप लोकल के हो तो ये ज्यादा सही है, क्लियर है? क्योंकि आई एम फ्रॉम के साथ बेसिकली वाला ज्यादा अच्छा लगता है ना, बेसिकली आई एम फ्रॉम बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग, एक फ्लो बन जाता है। चलो अभी आपका दूसरा भी स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप कैसे बोलोगे, पहले में से कौन सा चूज करोगे, माई नेम इज, दूसरे में से कौन सा चूज करोगे, जो भी, अभी मैं मान लेता हूं दूसरा वाला, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर मान लेते हैं, न्यूक्लियर क्लास फैमिली, क्लियर है? तीसरे में से आप क्या चूज करोगे, अरे पहले में से ये दूसरा ही आई एम, क्लियर है? और इसमें से ले लो आई लिव इन, चलो यही ले लिया जाता है ना। तो देखिए माय नेम इज रवि, आई एम 22, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर क्लास फैमिली, आई लिव इन अयोध्या, एक फ्लो में गया, नहीं समझे? ऐसे सिंपल से, अब एक मैं फर्स्ट स्टेप को साथ में लेकर कह रहा हूं, क्लियर है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माय नेम इज रवि, आई एम 22, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर क्लास फैमिली, आई लिव इन अयोध्या, इस तरह से आपको बोलना है, मतलब एक फ्लो में, जैसे देखो याद करने में इतना समय लग रहा बोलने में, तुरंत हो जा रहा है काम, क्लियर है? आप एक बार ट्राई करो, चलो ऐसे ट्राई करिए थोड़ा लाउडली, पहले इसी चार को बोलो। My name is Achal. I am 19. I belong to joint class family. I live in Dasoli. आप एक बार ट्राई करो। My name is Akash. I am 17. Uh, I belong to joint nuclear class family. I live in Dasoli. दोनों क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही बताना है ना। आपको क्या करना है, थोड़ा फ्लो रखना है ना। जैसे थोड़ा मेरी बात पहले सुनो ध्यान से, जैसे मैं कह रहा हूँ माय नेम इज रवि, आई एम 22, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर क्लास फैमिली, आई लिव इन दसोली, आई लिव इन फैजाबाद,
इस तरह से, मतलब थोड़ा ऐसे ये मजा आता है बोलने में, थोड़ा सा अगर ट्राई करोगे बहुत मजा आएगा। शुरुआत से अगर इकट्ठा करो, शुरुआत वाला भी लेकर चलो, पहला स्टेप वाला भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज रवि, आई एम 22, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर क्लास फैमिली, आई लिव इन अयोध्या। इस तरह से थोड़ा सा चलो, अभी शुरुआती है, अच्छा है, दोनों लोग का प्रयास अच्छा है। फ्लो एक बना लो बस, क्लियर है? इसे लिख लीजिए, इसे लिखो पूरे की जो अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पर। कौन से स्टेप पर? थर्ड स्टेप पर। और थर्ड स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? क्वालिफिकेशन के बारे में। और इसको शुरुआत कुछ ऐसे करना कि अच्छा लगे। जैसे आपको ये शुरुआत करना, एज फार एज मतलब जहां तक, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, क्वालिफिकेशन इज कौन, इसे क्या बोलेंगे? देखिए, कॉन्सर्न्ड, 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 सर्न्ड, सर्न्ड। क्लियर है? एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आई हैव पास्ड, आई हैव पास्ड, आप कुछ तो पास किए होंगे, है ना? आई हैव पास्ड, अब यहाँ पर जो भी आप पास किए हो, अभी तो माई 12th, आई हैव पास्ड 12th क्लास, यहाँ जो भी क्लास पास किए हो। ग्रेजुएशन है तो माई ग्रेजुएशन क्लास मत लिखना, क्लियर है? अभी तो आई होप अपियरिंग में आप हो, क्लियर है? यानी कि 12th पास, क्लियर? आई हैव पास्ड 12th क्लास इन, आपने कब पास किया है? क्लियर है? फ्रॉम, किस स्कूल से पास किया है? अगर अच्छा खासा परसेंटेज है तो आप परसेंटेज के साथ लिख सकते हैं। अगर बेकार है तो भाई स्वाभाविक है, बेकार वाला कौन बताना चाहता है, कि कोई बताना चाहता है? तो आप वहां पर कर सकते हैं विद गुड मार्क्स, विद गुड मार्क्स, एक अच्छे नंबर से मैंने पास किया। नहीं चाहते हो लिखो ही मत, जिक्र ही मत करो, है ना? समझे कि नहीं? तो ये चीज आप स्किप कर सकते हैं। बाकी अभी सीखना है तो विद, आप यहाँ पर मार्क्स विद 87%, है ना? या विद गुड मार्क्स आप बोल दो, यहाँ पर सीधा आप कर दो विद गुड मार्क्स, अच्छे नंबरों से मैंने पास किया है। क्लियर है ये चीज? अब आपने ये तो पास कर लिया है, क्योंकि आपने लिखा आई हैव पास्ड, मैंने पास कर लिया है। इसके साथ में अब ये आप लिखो कि अभी आप कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो आप प्रेजेंट टाइम में? तो प्रेजेंटली, प्रेजेंटली आई एम परसुइंग, प्रेजेंटली आई एम परसुइंग। अब प्रेजेंटली आप कर क्या रहे हो, आपको ये लिखना है, क्लियर है? जो भी आप कर रहे हो यहां पर आपको लिखना है। प्रेजेंटली आई एम परसुइंग, जो भी आप लिख रहे हो, फ्रॉम, कहां से कर रहे हो या किस यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम ये लिखना है। और इसके बाद में हाँ दो ही चीज लिखना है, ठीक है? क्या कर रहे हो और कहां से कर रहे हो, दो चीज क्लियर है? या जैसे आप सिंपल सा बोल सकते हो, आइए, अगर आप एकेडमिक्स में हो तो आप लिख सकते हो प्रेजेंटली आई एम इन, जैसे मान लो कोई बच्चा 10th में है तो आगे लिख सकता है प्रेजेंटली आई एम इन 11th, आई एम इन क्लास 11th, प्रेजेंटली मैं क्लास 11th में। क्लियर है ये चीज? अब इसके साथ में आपको ये लिखना है, इसके साथ में आपने और कुछ किया है? अगर किया है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, क्लियर है? आप इसको कुछ इस तरह से खींचना है, लिखना है along with this, मतलब इसी के साथ में। आई हैव डन आल्सो, जो भी आपने छोटा मोटा लिखा सब लिख दो, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी, है ना? आई हैव डन आल्सो, जैसे आपने कोई सर्टिफिकेट पाया, आई हैव गॉट आल्सो द सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, नहीं ये मत लिखना, है ना? ये तो पता चले। हाँ हाँ, तो आप लिख सकते हो आई हैव द सर्टिफिकेट ऑफ रोटरी क्लब, क्लियर है? क्लियर है? आई हैव द सर्टिफिकेट ऑफ रोटरी, अरे हाँ रोटरी क्लब, ये चीज आप लिख सकते हो। तो आई हैव डन आल्सो, जो भी आपने किया है, या आप अगर कोई चीज आपने पाया है तो आई हैव गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ, आई हैव गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट आपने पाया है उसको आपको लिख देना है। क्लियर है? इसी के साथ में
क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन पर ही डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में बनना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, है ना, उसी पर तो डिपेंड करता है। तो आप यहीं पर ऐड करना होगा आपको आई वांट टू बिकम, आई वांट टू बिकम, आप बनना क्या चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो आपको यहां पर लिखना है आई वांट टू बिकम, और उसके साथ में रीजन देना है, सॉलिड बढ़िया रीजन देना, बिकॉज, क्यों आप बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो भाई। जैसे मैं कहूं आई वांट टू बिकम अ टीचर, अब ये क्या बात हुई, सुनने में अजीब लगता है ना। I want to become a teacher because it is a respected job in society, and secondly I got peace in this field, है ना, I get relax in this field, इस फील्ड में मुझे एक शांति मिलती है, रिलैक्स मिलती है। क्लियर। तो ये कई सारा रीजन होता है, जैसे मैंने क्यों चूज किया कि टीचर बनना है, क्योंकि इस फील्ड में कुछ हो या ना हो लेकिन एक सुकून मिलता है भाई, है ना, एक अच्छा लगता है। जैसे मेरे वजह से अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो एक अच्छा लगता है। तो ये चीज रीजन है मेरे पास, तो आपको भी रीजन लिखना है क्यों बनना चाहते हो। क्लियर है। एज फॉर एज, अब इन तीनों को मैं मिला रहा हूं। तीसरा कैसे बोलोगे, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड आई हैव पास्ड ग्रेजुएशन फ्रॉम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी विद गुड मार्क्स इन 20, कब पास किया था मैंने भूल गया मैं, अरे यार, इन 2019, बट प्रेजेंटली आई एम डूइंग 2019 नहीं 2022 यार, क्या यार कुछ भी। क्लियर है। हाँ ये भूलना वूलना नहीं भाई, नहीं तो पता चले भूल जाओ। क्लियर। अगर तुमको ऐसा लगता है भूल जाएंगे तो बोलो ही मत, फ्रॉम की बात खत्म कर दो। क्लियर है, ये भी होता है, नहीं तो वहां पर आप सोच रहे हो अभी कब पास किया, हाँ 2022 में, तो थोड़ा गलत हो जाएगा वो चीज। फिर इसके साथ में आपको ये भी बोलना है, प्रेजेंटली जरूर बोल देना आप कर क्या रहे हो, और इसके बाद इसके साथ में आपने और क्या किया है और आप बनना क्या चाहते हो। 3 स्टेप कंप्लीट। अब तीनों स्टेप को मैं मिलाता हूं। क्लियर है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब इस लाइन पर आप ऐड कर सकते हो, मेनी मेनी थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Ravi. I am 22. I belong to nuclear class family. I live in Ayodhya. As far as my qualification is concerned, I have passed graduation from Ram Manohar Lohia Awadhi University. But presently I am doing my post graduation from same university. Along with this, I have done also the course on the diploma in computer science as well as course on computer concept. I want to become a successful teacher because it is a respected job in society, and in this field I get relax, and in my opinion every professions becomes from teaching professions. क्लियर। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, आप अपना भी मतलब हर प्रोफेशंस कहाँ से बनते हैं, टीचर से बनते हैं। क्लियर है। तो आप इसे पहले लिखिए, इसे लिखिए। यहाँ पर आ गया आपका फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप में आपको फैमिली के बारे में बताना है। तो फैमिली के बारे में आप कैसे शुरू करोगे, यहाँ पर आपको शुरू करना, इफ आई टॉक अबाउट, आपको इस लाइन से शुरू करना है, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड या माई फैमिली, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, अगर मैं अपने फैमिली के बारे में बताऊं तो अब यहां पर आपको शुरू करना, देयर आर, यहां पर आपको मेंबर्स लिखना है, देयर आर मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। और याद रखना जब आप फैमिली के बारे में बताओ तो वहां पर न्यूक्लियर फैमिली के ही बारे में बताया जाता है। क्लियर है। आपको हमेशा न्यूक्लियर फैमिली को ही बताना, भले आप ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हो लेकिन भाई आप अपने फैमिली के बारे में बता रहे हो कि पूरा सबके अपने, तो आपको पर्सनली अपने फैमिली में मतलब माता पिता कितने भाई बहन ये आपको बताना है। उसमें आप बताओ आप कौन से नंबर पर हो, आई एम द, आप क्या हो। ठीक। अगर आप एल्डेस्ट हो, सबसे बड़े हो तो एल्डेस्ट लिखो। अगर आप बीच के हो तो आप क्या लिखो, मिडिल लिखो। ठीक। अगर आप सबसे छोटे हो तो आप क्या लिखो, यंगेस्ट। और यहां 1, मैं जो है
एल्डेस्ट, आई एम द एल्डेस्ट वन, आई एम द मिडिल वन, आई एम द यंगेस्ट वन, जो भी आप हो उसको लिखना। उसके बाद यहां पर आप ये लिखो माई फादर। अब यहां पर ध्यान देना, इज आ, फिर यहां लिखना है। क्लियर है? जैसे आप पिता का नाम बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते हो। क्लियर है? जैसे आपको लगता है भाई पिता का नाम बताना जरूरी है, तब आप यहां लिख सकते हो माई फादर, मिस्टर, पिता का नाम, फिर इज आ। अगर आप ये समझते हो पिता का नाम नहीं बताएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सीधा सीधा बोलो माई फादर इज आ। क्लियर? एंड माई मदर, सेम केस, माँ के भी इसमें भी है, मदर के भी केस में मम्मी का नाम। लेकिन अभी आपको चूंकि सीखना है तो आप बता सकते हो, चूंकि थोड़ा इससे जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इज आ, क्लियर है? नेम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जा के बात करेंगे। इज आ जो भी है, जैसे मदर होम मेकर, टीचर या कोई डॉक्टर, पिता में फार्मर, इंजीनियर जो भी, या बिजनेसमैन है ना, या शॉपकीपर, जो भी है उसको आपको लिखना विद ऑनेस्टली। इसके बाद में आपको यहां पर लिखना है माई हॉबी। मतलब ये तो हो गए पापा मम्मी, इन सबके बीच में दुलारा प्यारा जो भी हो आपने ये लिखा, माता पिता के बारे में बता दिया। क्लियर है? और इसके बाद में अब आप क्या बताओगे, यहां पर माई हॉबी इज, सॉरी, माई हॉबी इज, या चाहे इसको इस तरह से बताना शुरू करो, या आई लाइक। क्लियर है? या आप इसको ऐसे भी बताना शुरू कर सकते हो, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, आप किस चीज के शौकीन हो। लेकिन मेरे ख्याल से इन सब में एक पॉइंट जरूर ऐड कर देना, आदत भी बना लो, बट जो भी आपकी हॉबी है वहां पर एक चीज ये ऐड कर लेना, बट डूइंग वर्क, बट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये हैबिट भी बना लो, बहुत आगे ले जाएगा आपको। ध्यान दो, डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का मतलब सिचुएशन के अनुसार काम करना। जैसे मैं कहूं माई हॉबी इज स्लीपिंग इन माई फ्री टाइम एंड समटाइम्स राइटिंग समथिंग न्यू, बट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सोना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर समय सोना है। डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार काम भी करना है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है एक दो दिन जागना भी है तो वो मेरी हैबिट है। आप कह रहे माई हॉबी इज सिंगिंग, क्या आप हमेशा सिंगिंग करते रहते हो? सिंगिंग आप कब करोगे? फ्री टाइम में करोगे। हॉबी, पैशन, शौक आदमी कब करता है? फ्री टाइम में करता है। ये चीज जरूर ऐड कर देना, डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार काम करना। तो इतना क्लियर है? फोर्थ स्टेप, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, सो देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, आई एम द एल्डेस्ट वन, माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ होम मेकर, माई हॉबी इज लिसनिंग द म्यूजिक, स्लीपिंग, बट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये चीज आपको लिखना। अब पूरा मैं चारों मिला रहा हूं, क्लियर? सुनो ध्यान से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब यहां पर देखो थोड़ा सा स्माइल मेरे चेहरे पर नजर आई होगी कि नहीं आई? ऐसा तो नहीं है कि भाई थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो रहा है मेरे लिए, है ना? हेलो एवरीवन, एवरीवन मैंने बोला, एवरीवन अभी मत बोलना, अभी आप सीधा सीधा बोलो। चलो मैं शुरू करूं, बकवास नहीं। ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या यार मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, फंस जाता हूँ। फंसने का मतलब पता नहीं, मैं कुछ सोचने लगा हूँ यार। जैसे स्माइल तो थोड़ा सा कुछ और, हाँ कभी कभी स्माइल में होता है आदमी ज्यादा हंसने लगता है, तो वो भी नहीं, स्माइल का मतलब होता है हल्का सा हंसने, तो मैं उसको उसके बारे में सोचने लगा था एक्चुअली। ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने ये बोला, एक लाइन में खा गया, कोई दिक्कत नहीं। जो आप छोड़ दो ना उसके बारे में सोचो मत, अबे यार फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट तो बोले ही नहीं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप इसके जो गया सो गया, उसको मत, है ना? रात गई सो बात गई, सीधा ऐसे याद रखो। खैर मैं नहीं जाने दूंगा,
ठीक है, बस ये लास्ट टाइम है. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग here, and I want to respect and I want to welcome from the bottom of my heart, and along with this I would like to introduce in front of you all, so for any mistakes please forgive me. अब ये चीज ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती हो जाएगी, आप लोगों का मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, वेलकम करता हूँ. क्लियर? इसी के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, फिर आप अपना शुरू करो. माय नेम इज रवि, आई एम 22, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर क्लास फैमिली एंड आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर, ये आप बोल सकते हो. फिर एज फार एज माय क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम, आई एम ग्रेजुएट ये बोल सकते हो, या आई हैव पास्ड, दोनों सही है. आई हैव पास्ड माय 12th एग्जाम, या आई हैव पास्ड माय ग्रेजुएशन, ठीक, फ्रॉम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, बट प्रेजेंटली आई एम इन अपियरिंग या आई एम परसुइंग. अगर आप लास्ट ईयर में हो तो वहां अपियरिंग बोला जाता है. क्लियर? जैसे कोई कोर्स करो वहां लास्ट ईयर, तो आई एम अपियरिंग इन जो भी है उसको बोल सकते हो. आई वांट टू बिकम, फिर फैमिली के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली, सो आपको ये बताना है. लास्ट में आपको बताना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है और वीकेस्ट पॉइंट क्या है, ये आपको लास्ट में बताना रहेगा. इसे लिखिए. यहाँ पर है आपका फिफ्थ स्टेप, और फिफ्थ स्टेप में आपको स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट बताना है. तो देखिए, माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमॉस्फेयर. देखो, अगर आप लोग ये हैबिट बना सको तो बना लो, बहुत काम की चीज है ये चीज. हाउ? क्योंकि मैंने कहा माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमॉस्फेयर. इट मीन्स मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि मैं अपने एटमॉस्फेयर से ही लर्न कर लेता हूं, सीख लेता हूं, मुझे अलग से सीखने की जरूरत नहीं है. मीन्स व्हेन आई गो टू न्यू प्लेस, सपोज व्हेन आई गो टू रेस्टोरेंट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑब्जर्व हाउ पीपल ईट हेयर. यहाँ पर लोग कैसे खाते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस आई स्टार्टेड माई ब्रेकफास्ट, माई डिनर, वॉट एवर यू आर टेकिंग. क्लियर? इस तरह से. तो फ्रॉम माई एटमॉस्फेयर का मतलब जैसा देश वैसा भेष, अपने आप को आप अपडेट करने वाले हो. क्लियर? एंड सेकंड में आप वीकेस्ट पॉइंट जो है, मैं क्या बता रहा हूं, माई वीकेस्ट पॉइंट इज टू सजेस्ट समवन समथिंग गुड, टू सजेस्ट समवन समथिंग गुड, स्पेशली टू अ नीडी पर्सन. अब ये क्या बात हुआ, आपने बताया वीकेस्ट पॉइंट, लेकिन ये एक्चुअल में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है ना. आपने क्या कहा, माई वीकेस्ट पॉइंट इज दैट इज टू सजेस्ट समवन समथिंग गुड, मतलब किसी को कुछ अच्छा सजेस्ट करना, स्पेशली नीडी पर्सन को सजेस्ट करना. ये अच्छाई है कि बुराई है? अच्छाई है. मैंने वीकेस्ट पॉइंट क्यों बताया, इस पॉइंट की वजह से मैं अक्सर क्या रहता हूं, थोड़ा सा परेशान रहता हूं. ऐसे समझो, जैसे कोई टीचर है, वो बच्चों के बारे में ज्यादा सोच रहा है, सबको अच्छी अच्छी बातें, या अपने लेवल से हमेशा अच्छा काम कर रहा है, समझा रहा है हर चीज, तो भाई कहीं ना कहीं परेशान तो रहेगा ही ना. ज्यादा परेशान कौन है आजकल की दुनिया में? अच्छा ये बताओ, ज्यादा परेशान पापा मम्मी है, बेटा है, या उनके लड़के हैं? बताओ कौन है? पापा मम्मी है. बेटे के लिए कोई परेशानी नहीं है. क्यों? क्योंकि पापा मम्मी सोचते हैं मेरा बेटा क्या है, जबकि फ्यूचर किसका बनने वाला है, बेटे का बनने वाला है, बेटी का बनने वाला है. लेकिन परेशान कौन है? क्यों? क्योंकि टू सजेस्ट समवन, कुछ की आदत होती है, वो हर किसी को अच्छी सलाह देते हैं, अगला करे या ना करे. और कुछ की होती है, भाड़ में जाए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता. कौन कहाँ किसी की सुनता, काम होने पर साफ निकलता. ठीक है? तो ये चीज है आपका, ये चीज लास्ट में करोगे तो थोड़ा ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए.
और लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। यहां से कंप्लीट होता है, क्या लिख रहा हूं, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। ओके, इट गोज टू कंप्लीट फ्रॉम हियर। ये चीज आपका हो गया इंट्रोडक्शन इन 5 स्टेप्स। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक बार मैं बोलूंगा, आपको सुनना है, फिर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फिर आपको बोलना रहेगा। क्लियर है? रेडी? ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। Thank you so much for giving me this opportunity. I would like to introduce myself. My name is Ravi. I am 22. I belong to nuclear class family and I am from Milkipur. As far as my qualification is concerned, I am graduate from Ram Manohar Lohia Awadhi University. Presently, I am pursuing post graduation from same university. Along with this, I have done also diploma in computer science as well as course on computer concept. I want to become a successful teacher because it is a respected job in society. In my opinion, every profession becomes from these professions. If I talk about my family members, so there are 7 members in my family, including me, in which I am the eldest one. My father is a farmer and my mother is a homemaker. My hobby is sleeping, sometimes writing something good, but along with this, doing the work according to situation. My strongest point is that I can learn from my atmosphere, and my biggest point is to suggest something good, especially to a needy person. That's all about me. Thanks for listening me. Thanks again. इस तरह से आपको बताना है। क्लियर है? ओके।